हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। चलिए तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में निबिड़ संकुलन जान लिया था, क्या होता है, उनके प्रकार जान लिए थे। आज से हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट में हम लोग इनके 3D वीडियो भी देखेंगे, ठीक है ना। जितना हम पढ़ते जाएंगे उनको 3D में भी देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा एक विमीय निबिड़ संकुलन है। यहाँ पर देखिए जरा हमने क्या किया है, हमने हर एक कण को स्पर्श करते हुए एक दूसरे से इस तरह से रखा है कि एक पंक्ति का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए बॉल हो हमारे पास में, क्या करें हम 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल से लगा दे, केवल एक पंक्ति बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हर एक गोले को अन्य दो गोले घेरे हैं, है ना। इस गोले की बात करें तो ये अगल बगल से दो, इसकी बात करें अगल बगल से दो, हर गोले को दो गोले घेरे हुए हैं। अतः इसमें समन्वय संख्या प्रत्येक गोले कितनी होती है, 2। तो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति बनाता है, जिसे एक विमीय निबिड़ संकुलन हम लोग कहते हैं। इसमें प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन में। अब हमें करना क्या है, देखिए इसी ये जो हमारे पास परत है, एक विमीय निबिड़ संकुलन की परत है, ठीक है ना। एक पंक्ति है, इसको हमने रखा ऐसे, देखिए एक ये लगाया, फिर जस्ट इसी के नीचे दूसरी लगाई, फिर जस्ट इसी के नीचे तीसरी लगाई, है ना। तो देखिए एक व्यवस्था ये रही। हमने इस तरह से लगाया है कि देखिए यहाँ पर एक विमीय निबिड़ संकुलन परतों को ऐसे लगाया है कि यहाँ पर एक तल बन रहा है, ठीक है। मतलब वही 5 बॉल हमारे पास है, फिर हमने 5 बॉल और ऐसे आगे लगा दी, फिर उसे जस्ट आगे लगा दी, फिर आगे लगा दी, तो केवल एक तल बन रहा है। तल का मतलब समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक थाली है तो वो एक तल हो गया, हमने उसके ऊपर दूसरी थाली रख दी तो दूसरा तल हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से बॉलों क्या है, बॉलों का केवल एक तल है, क्लियर है, एक तल हमने बना दिया है। तो हमारे पास ये एक संरचना ऐसी हो सकती है कि हमने ऐसे बना लिया इसको। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक परत ऐसे रखी और फिर दूसरे को उठा के इसके यहां से रखी, इस जगह से ना, जस्ट नीचे नहीं रखी, बगल से रखी हमने ऐसे, तो आगे ये बढ़ जाएगा। फिर हमने रखी इधर पे ऐसी, फिर रखी हमने इस तरह की, है ना। तो यहाँ पर देखिए बदल रही है, ये वाला अगर हमने ए रखा है तो देखिए इसको अलग तरीके से रखा है, तो ये हमारे लिए बी हो गया। तो फिर ये हमारे पास वही पुरानी अरेंजमेंट आ गई, यानी कि ए, और ये फिर से आ गई पुरानी वाली, ये वाली बी, ठीक है ना। और इसमें देखिए हर एक कौन सा होगा, सारे के सारे एक जैसे हैं, तो हम सबको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है ना। सारी परतों क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग एक विमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए इस प्रकार से रखते हैं कि वे एक ही तल बनाए, केवल एक तल बनाए। देखिए यहाँ पर भी एक तल बन रहा है, इसमें भी एक तल बन रहा है, ठीक है ना। एक ही तल बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें क्या 2 प्रकार के स्थल बनते हैं, पहला वर्गाकार निबिड़ संकुलन, दूसरा बनेगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए वर्गाकार कैसे बनेगा, कह रहा जब एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही तल पर इस प्रकार रखें, ऐसे रखा है कि प्रत्येक कण को अन्य कह रहा है 4 कणों को स्पर्श करे, प्रत्येक कण अन्य 4 कणों को स्पर्श करे, तो इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ऐसा रखा भी, इस कण को देखिए तो देखिए ये अन्य 4 को टच कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका वर्गाकार होने का कारण क्या है, देखो 4 को टच कर रहा है, इन चारों का अगर सेंटर को हम आपस में मिला लेते हैं तो यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। बात क्लियर हो गई है। और देखिए सारी परतें जैसी हैं, इसलिए हम लोग ए प्रकार का भी संकुलन इसको कह सकते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी यही है, ठीक है। इसमें समन्वय संख्या कितनी है, प्रत्येक कण को अन्य 4 कण घेरे हुए हैं, तो समन्वय संख्या होती है 4। अच्छा इसमें रिक्त स्थान, यहाँ पर ये स्थान जो है कितना कवर हो जाता है क्रिस्टल का, तो संकुलन क्षमता हमको बताती है कितना स्थान कवर हो गया है, 52.4% स्थान घेर लेता है ये। और रिक्त स्थान कितना बचता है, ये 100 में से 52.4 घटा दिए, 47.6% खाली स्थान बचेगा इसमें, ओके। फिर आता है हमारे पास षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर क्या होगा कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को इनको हम लोग इस प्रकार से एक ही तल में अरेंज करें, एक दूसरे स्पर्श करते हुए एक ही तल में इस प्रकार से अरेंज करना है कि कह रहा है कि प्रत्येक कण अन्य 6 कणों को स्पर्श करे। अब यहाँ पर इस कण को देखिए, देखिए कितने को छू रहा है ये, 1 2 3 4 5 6। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हर एक कण अन्य 6 कणों को जब स्पर्श करेगा तो इस प्रकार का संकुलन हमारा क्या होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर देखिए षटकोण भी बन रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला कण जो है जितने छयों को छू रहा है उनके जरा सेंटर को अगर हम मिला लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक षटकोण बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए पहली परत दूसरी परत से बिल्कुल मैच नहीं खा रही, ठीक है ना। कि यहाँ पर देखा पहली परत कैसी है, फिर दूसरी कहाँ रखी हुई है, तीसरी फिर वैसी आ गई ऊपर की तरफ, फिर बदल गई। तो अगर पहली को ए दूसरे को बी मानते हैं तो हमको ए बी का क्या मिलेगा, संकुलन मिलेगा। तो इसको ए बी प्रकार का संकुलन भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें समन्वय संख्या प्रत्येक कण को कितने 6 कण घेरे जाते हैं, तो समन्वय संख्या यहाँ पर 6 हो गई। संकुलन क्षमता मतलब यहाँ पर देखिए उसकी तुलना में देखिए ज्यादा स्थान घेर कर रखा है, यहाँ पर देखिए कितना कम रिक्त स्थान बचा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर समन्वय संख्या संकुलन क्षमता क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, 60.4% बहुत ज्यादा स्थान घेर लेता है ये। और रिक्त स्थान कितना बचता है, 39.6%। उम्मीद करेंगे दोनों प्रकार के संकुलन आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग 3D में भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और हम लोग त्रिविमी वाले भी पढ़ेंगे इसमें कि इनकी मदद से त्रिविमी कैसे बनते हैं, ठीक है। उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जल्दी से हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, 3D वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर बगल में एक निबिड़ संकुलन आ गया है। कौन सा है, आप देख पा रहे होंगे उसको, एक विमी निबिड़ संकुलन परत है। यहाँ पर देखिए सारे गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति बना रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना। प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। अब देखिए नया सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर आ चुका है। कौन सा, ये हमारे पास द्विविमी का है, वर्गाकार वाला है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक विमी निबिड़ संकुलित परतों को हमने क्या किया, एक दूसरे से स्पर्श करके इस प्रकार से रखा है कि यहाँ पर एक कण अन्य 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। ये कौन सा है, वर्गाकार वाला हमारे पास में निबिड़ संकुलन है, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर ये आपके सामने दिख रहा होगा इस वाले का। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ध्यान से देख लीजिए, एक कण अन्य 6 कणों को स्पर्श कर रहा है, या हर एक कण को अन्य 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करेंगे आपने 3D वीडियो में अच्छे समझ लिया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके बारे में क्या जानेंगे, एक विमी द्विविमी हम लोगों ने पढ़ लिया है, त्रिविमी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से उसको भी क्लियर करेंगे और उसमें बहुत सारी खास चीजें हैं, हम लोग वहां पर भी 3D वीडियो चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर कीजिए। और अगर चाहते हैं हम लोग ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। तो ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।